मिडनाइट हॉरर शो में आपका स्वागत है। आज की सत्य घटना का शीर्षक है मैं मजे में हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने अनेकों हॉरर भूत प्रेतों की कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, जिनमें कोई प्रेत आत्मा किसी लड़की को, औरत को या किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त पर लेकर उसके जरिए अपनी प्यास बुझाती है या उस व्यक्ति विशेष को मार डालती है, या फिर किसी स्थान पर वह प्रेत अपने आप को सरेंडर कर देता है और उसे छोड़ देता है। लेकिन आज जो सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह किसी और की नहीं, मेरी आंखों देखी ऐसी सत्य घटना है जिसमें किसी प्रेत ने किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक व्यक्ति ने एक प्रेत को अपनी गिरफ्त में कर लिया था और वह उससे अपने ऐशो आराम के सारे काम करवाता था। ये व्यक्ति कोई और नहीं, मेरा ही एक दोस्त था जो कि पंजाब का रहने वाला था। मेरे दोस्त ने उस प्रेत आत्मा के विषय मुझे बतलाया था जो आज मैं आपको हूबहू वैसा ही आपके सम्मुख बयान कर रहा हूँ। मेरा दोस्त वैसे तो वह मेरा दोस्त ही था, लेकिन वह उम्र में मुझसे लगभग दोगुना बड़ा था। हाँ, तो अब मैं उस घटना पर आता हूँ। एक दिन रात को मेरा दोस्त बलजीत अपने गांव का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन था वह पंजाब का ही एक गांव, क्योंकि मैं वहाँ बलजीत के साथ एक बार गया था। अपनी आंखों से देखने की बलजीत जो बात कह रहा है वह सत्य भी है या फिर यूं ही हवाई बातें। जब मैं बलजीत के घर पहुंचा, घर एकदम साफ सुथरा पड़ा था, कहीं धूल का नामो निशान नहीं था। ये बलजीत का दुर्भाग्य ही था कि उसकी पत्नी बेटी को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद ईश्वर को प्यारी हो गई थी। बलजीत ने अकेले ही बेटी का पालन पोषण किया और उसकी शादी भी कर दी थी। दोपहर का खाना पीना खाकर हम और बलजीत खेत पर गए। देखा कि कोई अदृश्य शक्ति खेत में लगी खरपतवार को उखाड़ उखाड़ कर एक किनारे लगा रही थी। मैंने बलजीत से पूछा, ये क्या मैजिक है बलजीत? बलजीत बोला, यही तो वो है जिसे मैंने अपने कब्जे में किया हुआ है। अभी देखियो, मैं उसे बुलाता हूँ, वह आकर जो तू बोलेगा वह करेगी। मैंने कहा ठीक है, बुला। बलजीत ने आवाज़ दी, ओ जी इत्थे आ, देख मेहमान आए हैं। जीत की आवाज़ सुनते ही कोई अनजान सी शक्ति जो मुझे दिख तो नहीं रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई है जो मेरे सामने खड़ा है और मेरे से बात करना चाहता है। बलजीत बोला, बोल क्या खाएगा? ओ जी अभी ला कर देगा। मैंने कहा ऐसी बात है? वह बोला, हाँ जी ऐसी ही बात है, बोल क्या मन कर रहा है तेरा? मैंने कहा, ओ जी भाई मेरा जी ताजी ताजी ईख खाने को हो रहा है, बड़े दिनों से ईख नहीं खाई। मेरे इतना कहते ही वह शक्ति न जाने कहाँ से 3-4 ईख लेकर आ गई। मैंने देखा हवा में 3-4 ईख उड़ती सी चली आ रही हैं और मेरे सामने आकर सारी ईखें खड़ी हो गई, जैसे कोई उन्हें हाथ में पकड़े हुए मेरे सामने खड़ा हो। ये देखते ही मैंने एक ईख उनमें से ले ली और कहा, ठीक है ओ जी भाई, अब आप जाएं अपना काम करें। सारी ईखें मेरे सामने जमीन पर डालकर वह शक्ति वहाँ से चली गई। मैंने ईख को अपने दांतों से छीलते हुए बलजीत से कहा, यार तूने किसी जिन्न को अपने कब्जे में कर रखा है, पर यह सब हुआ कैसे? तब बलजीत ने बताया, अब ये कोई जिन्न हो या प्रेत, मुझे इससे बड़ा आराम है। हमारे खेत का सारा काम ये ओजी कर देता है। मुझे तो बस बैठे बैठे हुक्म चलाना होता है, सारा अनाज बोरों में पैक हो जाता है और गाड़ी में लोड भी यही कर देता है। मुझे तो बस मंडी में ले जाकर बेचना होता है। इतना ही नहीं, कभी कभी आसमानी तूफान भी आ जाता है तो ये उसे भी रोक देता है। सारी जगह ओला पत्थर गिर रहा होता है, लेकिन हमारे खेत में एक भी ओला पत्थर नहीं गिरता, जिससे फसल को भी कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, मैं इससे खाना नहीं बनवाता, घर का कोई भी काम नहीं करवाता, वो मैं खुद ही करता हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन बलजीत ये बता तुझे ये मिला कहाँ? बलजीत बोला, एक बार मैं गुरुद्वारे से निकल कर कब्रिस्तान के रास्ते आ रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने पूछा, ओए कौन है, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? इस बात का कोई जवाब नहीं आया। मैं चलता रहा। कुछ देर बाद मैं रुक गया और कहा, हाँ जी अब बता तू है कौन और मुझसे क्या चाहता है? तब मुझे ऐसा लगा कि कोई छाया सी मेरे सामने खड़ी है जो मुझसे कह रही थी, मैं तुम्हारा कुछ गलत नहीं करूँगा, तुम जो कहोगे वो सब करूँगा, लेकिन मुझे एक जगह दे दो जहाँ मैं रह सकूँ। मैंने कहा, जगह दे दूँ, पर तेरा क्या भरोसा, तो मुझे ही एक दिन खा जाए। कसम खा कि मैं जो कहूँगा वो सब करेगा, तब तो बात बनेगी, वरना तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। इन्हीं बात पर वो बोला, मैं कसम खाता हूँ
तू जो बोलेगा मैं करूँगा, लेकिन मुझे कोई जगह दे दो जहाँ मैं सुकून से रह सकूँ। मैंने कहा इतना बड़ा गुरुद्वारा पड़ा है, रह जा किसी में। अगर तू किसी का कोई नुकसान नहीं करेगा तो रह जा गुरुद्वारे में। मेरी बात पर बोला नहीं, मैं गुरुद्वारे में नहीं रह सकता, वह गुरु का घर है, मैं वहाँ कैसे रहूँगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे घर के बाहर एक कमरा पड़ा है जो खाली है, तो उसी में रह जा। और हाँ, एक बात ध्यान रखियो, अगर कोई गड़बड़ की तो मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूँगा, समझ गया। बस यार, तब से ये मेरे बाहर वाले कमरे में रहता है और जो काम मैं कहता हूँ करता है। मैंने कहा यार बलजीत, अभी तक मैंने जिन्नों की कहानियाँ सुनी तो बहुत थी, लेकिन आज अपनी आँखों से तेरे घर में देख रहा हूँ कि उन कहानियों में सच्चाई ज़रूर होगी, केवल कल्पना ही नहीं हो सकती। अभी कोरोना काल के बाद मुझे किसी से पता चला कि कोरोना काल में बलजीत भी कोरोना का शिकार हो गया था और वह इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो चुका है। लेकिन उस ओजी का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। बलजीत की बेटी कहाँ है यह भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उसकी बेटी को कभी देखा तक नहीं था। दोस्तों, बलजीत की कहानी से ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति असमय ही किसी दुर्घटना के कारण या किसी भी अन्य कारणों से असमय ही मर जाता है, यानी उसका शरीर नष्ट हो जाता है, तो वह प्रेत योनि में रहते हुए भी किसी का कोई अनर्थ नहीं करता, बल्कि उसका उद्देश्य किसी की मदद करना ही होता है। ऐसी ही कोई आत्मा ओजी नाम के व्यक्ति की रही होगी जो बलजीत से संपर्क में आ गई और उसकी हर समय मदद करती रहती थी। जी हाँ दोस्तों, कहने का आशय ये है कि भूत प्रेत सिर्फ गलत ही नहीं करते, वह हमारे मददगार भी हो सकते हैं, बशर्ते हम उनकी इच्छा को समझ सकें और हम उनकी इच्छा को पूरा करने में उनकी मदद करने में समर्थ हों। इसी के साथ अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को आज्ञा दीजिए। अगले मंगलवार पुनः मिलूंगा एक नई सत्य घटना के साथ। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दें। हम आपको सिर्फ भूत प्रेत की वो कहानियाँ नहीं सुनाते जिसमें कोई प्रेतात्मा किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करती है या उसकी जान ले लेती है। हम उस प्रेतग्रस्त व्यक्ति को उस प्रेत से मुक्ति का मार्ग भी बतलाते हैं। तो दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपके नज़दीक आ सकें। अब कोरोना जा चुका है, नज़दीकियाँ बढ़ाएं, 2 गज की दूरी कभी नहीं। धन्यवाद।